ये है वो कुर्ती नायरा कट। इसका फ्लेयर देखे कितना अच्छा आया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये नायरा कट कुर्ती, और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेनू फैशन डिज़ाइनर में। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में इस नायरा कट सूट की कटिंग की थी, आज मैं उसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ आपको। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा किस तरीके से नायरा सूट की कटिंग और स्टिचिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नायरा कट के टॉप पार्ट के लिए बोट नेक की कटिंग कर ली है। जो हमारा नायरा कट सूट है उसमें मुझे बोट नेक बनाना है। ये नायरा कट के लिए मैंने बोट नेक की कटिंग कर ली है। ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। बोट नेक की कटिंग किस तरीके से हम करते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमें जो चौड़ाई लेनी होती है वो 4.5 से 5 इंच के बीच में आप रख सकते हो। यदि किसी के कंधे चौड़े हैं तो आप 5 इंच की भी चौड़ाई रख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा चौड़े कंधे नहीं है तो इसलिए मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी, और यहाँ से हल्का सा कट देकर इसको डिज़ाइन दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से बोट नेक कट कर सकते हो। आगे आगे में मैंने डिज़ाइन दिया है, पीछे में मैंने पूरा बोट की तरह ही इस नेक को रखा है। उसके बाद ये जो हमारा टॉप पार्ट है, सबसे पहले हम इसमें डार्ट डालेंगे, उसके बाद हम नेक बनाएंगे। जो हमने डार्ट डाली थी ये डार्ट हमें डाल लेनी है पहले। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में ही डार्ट डलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये जो डार्ट्स फ्रंट पार्ट में डाली हुई है, फ्रंट पार्ट वाली डार्ट्स को हम डाल लेते हैं। हमें इन्हें बीच में से ऐसे पकड़ना है और जहां तक हमने निशान लगाया है वहां तक इसकी सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। तरीके से हम दोनों तरफ ही डार्ट्स को डाल देंगे। ये हमें बैक साइड में डालनी है, मतलब उल्टी तरफ डालनी है। कपड़े के उल्टी तरफ से पकड़ते हुए हमें इन्हें डालना है, सीधी तरफ हमें नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट में ये डार्ट्स डल गई हैं। अब मैं बैक पार्ट में डालूंगी डार्ट, उसके बाद हम नेक तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट में डार्ट डल गई हैं। अब मैं बैक पार्ट में भी डार्ट डालूंगी। तो फ्रेंड्स, जब हम बैक पार्ट की डार्ट डालते हैं तो ये टोटल ही 1 इंच की डलती है, यानी कि दोनों जो डार्ट्स हैं या टक्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं, ये 1-1 इंच की हैं, यानी कि टोटल 2 इंच की हैं। लेकिन जब हम आगे वाले पार्ट में फ्रंट पार्ट में हम डार्ट्स को डालते हैं तो उसमें हमें चेस्ट में से वेस्ट को घटाकर जो आता है, जैसे 36 की हमारी चेस्ट है और 32 की हमारी वेस्ट है, तो 4 इंच आया। 4 इंच का जो गैप है वो हमें कंप्लीट करने के लिए डार्ट्स डालते हैं हम, क्योंकि हमारी चेस्ट उभरी हुई होती हैं और वेस्ट जो है वो हमारी थोड़ी पतली होती है। तो उस गैप को कम करने के लिए, बीच में झोल ना आए या ढीला ना दिखे, इसलिए उस गैप को कम करने के लिए हम डार्ट्स को डालते हैं। तो जैसे बैक पार्ट में हमारा उभरा हुआ हिस्सा नहीं होता, फ्रंट में ही होता है, तो फ्रंट में ही डार्ट हमारी गहरी डलती है। तो जैसे कि चेस्ट 36 है, वेस्ट 32 है, तो 4 इंच चेस्ट में से हम वेस्ट को घटाएंगे तो 4 इंच आया, यानी कि हमारी जो टोटल डार्ट है वो 4 इंच की डलेगी, यानी कि 2 इंच की डार्ट यहाँ डलेगी और 2 इंच की डार्ट हमारी यहाँ डलेगी। इस तरीके से हम फ्रंट में डार्ट को डालते हैं। लेकिन जब हम वो बैक पार्ट में डालते हैं तो टोटल ही 1-1 इंच की हम डार्ट डाल सकते हैं। कम की भी डाल सकते हो आप, और एक
इंच की भी काफ़ी रहती है। तो इसी जैसे हमने फ्रंट में डार्ट डाली, ऐसे ही हम बैक पार्ट में भी अब डार्ट्स को डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक पार्ट में भी डार्ट्स डाल ली हैं इस तरीके से। अब हम इनके नेक को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसका जो सेंटर पॉइंट है वो देख लेंगे। सेंटर में हम कट लगा लेंगे इसके इस तरीके से। और जो हमारा नेक है उसमें भी हम इसी तरीके से सेंटर में नेक कट लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक नेक ही हमें उठाना है और उसके सेंटर में हमें कट लगा लेना है। और इस तरीके से इसको लगाते हुए हमें नेक लगाना है। इसको बिल्कुल सेंटर में लगाना है इस तरीके से। ये जो हमारा कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम कट कर देंगे। नहीं, नेक जो है वो हमें बिल्कुल सीधा रखना है। और सीधा रखने के बाद इस पर पिन लगा के हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, नेक बनाने से पहले मैं ये जो नेक है इसको फोल्ड कर कर इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो हमें साइड से इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तरीके से। फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है इस पर। बाद में इन गलों पे हम तुरपाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये बोट नेक है। बोट नेक हमेशा ऐसे ही बनता है। इसकी जो ब्रॉड होती है वो 4.5 इंच से लेके 5 इंच तक आप ले सकते हो। आप जितना चौड़ा पहनना चाहो उतना चौड़ा गला आप ले सकते हो बोट नेक में। और अगर आप इससे कम पहनना चाहते हो तो 4 इंच तक इसको बना सकते हो। लेकिन बोट नेक 4 से 5 के बीच में ही अच्छा लगता है, उससे छोटा तो स्मॉल हो जाएगा बिल्कुल। तो इसमें आप शोल्डर पट्टी थोड़ी सी रखकर भी नेक बना सकते हो कि हमें 1.5 या 2 इंच की ही शोल्डर पट्टी चाहिए, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हो। इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है, क्योंकि ये पीछे मुड़ने के बाद इस पर तुरपाई होगी, तो उसके लिए हमने ये गला पहले ही तैयार कर लिया। अब इसी तरीके से हमारा जो फ्रंट नेक है हम उसे भी तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम इसे भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बैक नेक को कट कर लिया है। फिर हम इसे नेक वो बैक पार्ट पर लगाएंगे। ये हमारा जो फ्रंट नेक है इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करके कट कर लेती हूँ। बिल्कुल इक्वल रख के हमें कट करना है। हमें एक बार नाप भी लेना है कि हमारा नेक पूरा है या नहीं। देख लेते हैं ये 4.5 कहाँ पर आ रहा है। ये आ रहा है 4.5 यहाँ पर। क्योंकि हमने वो भी 4.5 पर काटा है, तो इसे भी हमें उसी तरीके से 4.5 पर ही काटना है। ये हमारा यहाँ पर आ रहा है पूरा, तो हम इसे इतना कट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन भी चाहिए और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमारी पेपर पेस्टिंग है। अगर बुकरम होती तो बुकरम में हम ये नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन हमारी ये पेपर पेस्टिंग है तो इसमें हमें यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगेगी। फिर यहाँ से कट करने के लिए हमने मार्जिन लिया है। यहाँ से कट करके फिर हम इसे पीछे की साइड फोल्ड कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इससे बुकरम जो है वो हमारी सिकुड़ जाती है, लेकिन ये हमारी सिकुड़ती नहीं है। इससे हमारी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमारी जो पेपर पेस्टिंग है ये सरकती भी है। सरके ना, उसके लिए हम पिन लगा के तब इसको कट करेंगे। पहले पिन लगा लेते हैं। कट करने के बाद ही मैं नेक को टॉप पार्ट में जोड़ूंगी। इस तरीके से हमें कट करते जाना है नेक को।
दिख रहा है फ्रेंड्स आपको। और जो ये बीच का कट है ये भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। जो हमारी मेन सिलाई लगेगी वो लगेगी इधर की साइड ऐसे, तो उसे हमें बहुत ही फिनिशिंग से लगाना है। फ्रंट्स हमारा जो नेक है वो कट हो गया है। अब मैं इसे जब अपने फ्रंट और बैक पार्ट पर लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स फ्रंट और बैक पार्ट के नेक मैंने कट कर लिए थे। अब हम इसे हमारा जो मेन पार्ट है ऊपर का इस पर अटैच करेंगे। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट लगा लिया है, इसका निशान लगा लिया है। अब हमें इस नेक का भी सेंटर देख लेंगे। तरीके से हमें सेंटर का नेक का सेंटर देख लेना है। इसे चौक से निशान लगा लेना है और बिल्कुल नेक की ब्रॉड को देखते हुए ही हमें सेंटर में इस नेक को रखना है। हमारा नेक ऊंचा नीचा या टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपको नहीं पता चल रहा है कि हमें नेक कैसे रखना है तो इस पे एक बार आप चौक के निशान भी लगा सकते हैं बिल्कुल सेंटर में इसको। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने बैक पार्ट पर लगाया था अपना नेक, इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट पर भी अपने नेक को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले हमें इसका सेंटर देखना है। जैसे हमने बैक में करा था बिल्कुल सेम वैसे ही हमें फ्रंट पार्ट में भी अटैच कर लेना है इसको, नेक को। सेंटर देखेंगे इसका भी और नेक का भी और इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के नेक मैंने अटैच कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हमें नेक को अटैच कर लेना है। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट पर लगा रही हूँ सिलाई। इस तरीके से पकड़ते हुए, ये जो हमारा ऊपर का फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरीके से एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें अंदर को सिलाई लगानी है। हमें बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल सही होनी चाहिए, जैसा आपने नेक बनाया है उसी तरीके की सिलाई हमें लगानी है। अगर हमारी सिलाई थोड़ी सी भी इधर या उधर होती है तो नेक का जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता है। अब हमारा जो बैक पार्ट है उसका भी नेक हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों गलों पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे। जिस जिस शेप में हमारा ये नेक बना हुआ है उसी शेप में इसके बिल्कुल पास पास हमें कटिंग कर देनी है। इस तरीके से इसको अब हम कट कर देंगे।
ऐसे कट करने के बाद अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा देंगे इस तरीके से। जब हम गोल गला या कोई भी गला बनाते हैं तो उसमें कट लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर कट नहीं लगाएंगे तो झोल आएगा। और कट लगाने से जो हमारे राउंड है इसके जो झोल होता है, जब हम पीछे इसे मोड़ेंगे तो इसमें अब झोल नहीं आएगा। इस तरीके से हमें पीछे मोड़ के इस पर तुरपाई करनी होगी इस तरीके से। अब इसमें झोल नहीं आएगा, अगर कट नहीं लगाएंगे तो झोल आ जाएगा गले में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं नायरा कट सूट बना रही थी, इसके गले मैंने आगे और पीछे दोनों के तैयार कर लिए हैं। ये है इसका आगे का बोट नेक, इसमें मैंने इस तरीके से वी शेप में कट भी दिया है। और ये बोट नेक है। बोट नेक भी कई तरीके के होते हैं, ये मैंने इस तरीके का बनाया हुआ है। और ये है हमारा बैक साइड का बोट नेक। इस फ्रंट वाले को मैंने पीछे फोल्ड करके मोड़ लिया है, और ये जो बैक वाला है इसको मैंने मोड़ा नहीं है, ये अभी इसी तरीके से खुला हुआ है। तो अब हम इसके मुड्डे जोड़ेंगे। मुड्डे जोड़ने के लिए हमें सीधे पे सीधा रखना है इस तरीके से। जो हमारा सीधे ये जो हमारा पार्ट है ये भी हमारा इस जगह से सीधा होना चाहिए, और ये भी सीधा होना चाहिए। दोनों इस तरीके से सीधे रखने हैं। ये मैंने पीछे की साइड मोड़ लिया है फ्रंट वाला पार्ट, और ये नहीं मोड़ा है। तो एक ये जो सिला हुआ पार्ट है मुड़ा हुआ, इसको हम ये जो हमारी यहाँ से सिलाई लगी हुई है इसके किनारे पर रखेंगे इस तरीके से, और इसको पीछे की साइड ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमें ये गुम करना है। अगर हम इसी तरीके से इसको भी पीछे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देंगे तो ये यहाँ से सिलाई दिखेगी, और वो सिलाई उधड़ भी सकती है। इस तरीके से गुम करने के बाद ये सिलाई बिल्कुल गुम हो जाएगी और दिखेगी भी नहीं, और ये हमारी सिलाई उधड़ेगी भी नहीं। तो इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद अब मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से ये गुम हो जाता है। डबल सिलाई हमें ज़रूर लगानी है, पक्की सिलाई लगानी है हमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जब सिलाई लगाई है इस पर, तो अब हम इसको इस ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो हमारा सिलाई है, ये हमारी सिलाई गुम हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आएगी, गुम हो जाएगी, हमारी सिलाई दिखेगी नहीं। इसी तरीके से हम दूसरे वाले मुड्डे को भी जोड़ लेंगे। फिर हम इसकी फ्रिल जो है नीचे की नायरा कट की, वो फ्रिल लगाएंगे। इसको भी इस तरीके से बिल्कुल पास रखना है, और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मुड्डे मैंने दोनों तरफ के जोड़ लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। जितनी चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर नाप लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ पर, और वेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं इस पर निशान लगाने से पहले जो नीचे की फ्रिल है उसे अटैच कर लूँगी। निशान हमें पहले ही लगा लेना है, ताकि हमें पता चल जाए कि कमर हमारी कहाँ तक आएगी। ये कमर अगर हमारी यहाँ तक आएगी तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए ही फ्रिल को लगाना है, नीचे वाली को। अगर हम पूरे में लगाएंगे तो वो पूरे में फिटिंग सही नहीं बैठेगी, इसलिए हमें जितनी फिटिंग चाहिए उससे आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही हमें फ्रिल लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से मैं इसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हम इसके जो कमर के निशान है वो किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हमें जो नीचे का हिस्सा है इसे नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 22 इंच। ये 22 इंच आ रहा है, और हमें चाहिए 16, तो यानी कि 6 इंच एक्स्ट्रा है। तो 3 इंच हम यहाँ से दबा देंगे इसको इस तरीके से, और 3 इंच ही हम दूसरी तरफ से इसको दबा देंगे यहाँ से इस तरीके से। 3 इंच इधर की साइड से, 3 इंच इधर की साइड से। तो हमारा ये जो बीच का गैप है ये आएगा फिर 16 इंच का। 32 इंच की कमर है, 16 इंच का हमारा गैप आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी थोड़ी सी आगे की साइड 1 इंच तक लेके
हम इसकी फ्रिल को लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें फ्रिल लगानी है। तो इस कपड़े को सबसे पहले हम कर लेंगे सीधा इस तरीके से। आप चाहो तो बिना तीरे जोड़े भी इसमें फ्रिल लगा सकते हो, लेकिन मैंने तीरों को जोड़ लिया है, उसके बाद मैं फ्रिल लगा रही हूँ नीचे की। ये नायरा कट सूट है, इसमें आप किसी भी तरीके से इसमें फ्रिल को लगा सकते हो। पहले तीरे जोड़ सकते हो, नहीं भी जोड़ोगे तब भी चलेगा, तब भी आपकी नायरा कट सूट आप बहुत ही अच्छा बनेगा और आसानी से बन जाएगा। अब ये जो हमारे नीचे की फ्रिल है, हमें इस तरीके से इसको अटैच करना है। ये हमारा सीधा पल्ला रखा है, इसको भी हमें यहाँ से सीधा लेके ही, ये ऊपर की साइड उल्टा आना चाहिए, उल्टा कपड़ा। इसको हमें यहाँ पे हमने निशान जहाँ लगाया था, ये रहा वो यहाँ पे, तो यहाँ से हमें इसे लगाना शुरू करना है। इस तरीके से लेंगे हम। आप चाहो तो इसमें इस तरीके से भी चुन्नट डाल सकते हो कि यहाँ से आपने ली और आप इक्वल इक्वल चुन्नट इस तरीके से डाल सकते हो, लेकिन मैं जो चुन्नट डालूंगी वो मैं डालूंगी सेंटर से। तो मैं आपको बताती हूँ सेंटर जो इसका होगा, पहले हमें सेंटर देख लेना है। सेंटर पे कट लगा लेंगे, जो इसका सेंटर होगा इस तरीके से यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ हल्का सा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इस तरीके से कट लगाने के बाद ये रहा हमारा सेंटर। अब हम जो हमारी फ्रिल है नीचे की, उस पर भी सेंटर लगा का निशान लगा लेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद हम ऐसे इसको रखेंगे और इसका भी सेंटर का निशान लगा लेंगे। सेंटर में इसमें भी कट लगा लेंगे। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम उठाएंगे और जो हमने ये सेंटर पे कट लगाया है, इसमें जो सेंटर में कट लगाया, कट से कट को मिलाना है। हमने जो सेंटर में कट लगाया था उसको देख लेते हैं, कहाँ लगाया था हमने वो। तो यहाँ पर हमने वो कट लगाया हुआ है, ये रहा। अब इसको इस कट पे रख लेना है। इस तरीके से मैं कट से कट को मिला के पिन लगा दूंगी यहाँ पर एक, इस तरीके से पिन से मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं जो फ्रिल बनाऊंगी वो, इसमें नायरा कट में आप दोनों तरीके से फ्रिल बना सकते हो, लेकिन मैं जो बना रही हूँ फ्रिल, वो मैं आधी आधी फ्रिल मैं इधर की साइड बनाऊंगी इस तरीके से, ऐसे इनका फेस इधर की साइड होगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, इधर की साइड भी कर सकते हो, ऐसे कर लेंगे चाहे हम इस तरीके से। और जो इधर वाली होंगी, इनका जो फेस होगा वो इधर के साइड होगा, ऐसे इस तरीके से बनाऊंगी मैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, इस फ्रिल को लगाने वाली हूँ। ये ऐसे आएगी फिर यहाँ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो नीचे फ्रिल का कपड़ा था उसमें इस तरीके से फ्रिल डाल ली है। सेंटर से मैंने इस तरीके से डाली है। ये एक हमारी फिर इधर की साइड है और दूसरी का मुंह इधर की साइड है। ये देखिए इस तरीके से मैंने डाली है। ये इधर की, एक का इधर की साइड है फेस, इधर वाली का इधर की साइड है फेस। इस तरीके से इस पे मैंने फ्रिल डाल ली है। ये हमारी जो कमर थी वो 16 थी एक तरफ से फ्रंट पार्ट पे, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि 1-1 इंच साइड से मार्जिन में भी जाएगा। ये मैंने 18 इंच की बना ली है इस तरीके से। अब बैक पार्ट में भी इसी तरीके से हम डाल लेंगे, फिर इसको कोटी पर अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी आपकी कमर है, 16 है, 17 है, आगे की मतलब पूरा जो राउंड है उसका आधा कर लो। इसकी 32 है तो मैंने 16 कर ली है, और 18 इंच पर मैंने डाली है। 1-1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि वो मार्जिन में जाएगा, या फोल्ड भी करेंगे हम, इसके चाक बनाएंगे तो वो फोल्ड करने में 1 इंच चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बनाया है।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने फ्रिल को दोनों को नीचे वाली को घेरे को इसको तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर कोटी पर अटैच कर दूंगी इसको। तो ये फ्रंट पार्ट का है, फ्रंट या बैक किसी में भी आप लगा सकते हो दोनों को। इस तरीके से इसको हमें रखना है। अब बिल्कुल सेंटर में जो हमने सेंटर लिया था इसका, जहाँ से ये है हमारा सेंटर, तो सेंटर से ही सेंटर में इसे रखना है। सेंटर वाले को ही सेंटर में मिलाकर रखना है इस तरीके से। ऐसे रखते हुए हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे। अब ऐसे यहाँ से हम यहाँ से भी कर लेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सीधा रखते हुए। फिर हम इसको सिल लेंगे, सिलाई मार देंगे इस पे। इस तरीके से अटैच कर लिया है मैंने। अब इधर की साइड भी हम कर लेंगे पिन से अटैच। बिल्कुल सीधा रखेंगे पार्ट को, कहीं झोल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें पिन्स को अटैच करना है। ये जो मैंने निशान लगाया था फ्रेंड्स, उससे एक्स्ट्रा ही मैंने इसको लिया है। उतना भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो फिटिंग से एक इंच एक्स्ट्रा ही है। तो इस तरीके से पिन लगाने का, अब मैं इस पर इसकी सीधी सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स बिल्कुल फिनिशिंग से हमें इसे लगाना है। पिन्स को हटाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे हम बिल्कुल फिनिशिंग से। बिल्कुल सीधा सीधा हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। बहुत इजी है इसे लगाना। आप पहले इसको फ्रिल को, नीचे वाली को, घेरे को आप तैयार करें, उसके बाद कोटी पर अटैच कर दें। बहुत ही आसानी से ये लग जाती है। आप डायरेक्ट लगा सकते हो तो आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते हो, वरना आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की जो हमारी नीचे की घेरा है फ्रंट पार्ट का, वो हमारा लगकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। ये फ्रंट पार्ट का हमारा लग गया है। अब हम बैक पार्ट का भी ऐसे ही लगा लेंगे, और इस पर मैं एक पक्की सिलाई भी लगा लूंगी। इसको ऊपर ऐसे करते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको सिलाई लगाती हूँ, और बैक पार्ट को भी इसी तरीके से हमें अटैच करना है, वो भी मैं कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा, क्योंकि अभी तो इसमें मैंने खाली नीचे का घेरा जोड़ा है, पीछे वाले में भी जोड़ूंगी, फिटिंग भी होगी। इसमें बाजू कैसे लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पर ऊपर से भी सिलाई लगा दी है। ये बहुत ही फिनिशिंग से लग कर आई है। अभी हमारी जो गैदर्स है नीचे की, ये बिल्कुल इक्वल दिखेंगी और इस तरीके से आएंगी। देखिए ऐसा नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल भी कि ऊपर को उठी उठी नहीं होंगी। ये इसे ओवर सीम लगाने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग से लग कर आई है। तो इसी तरीके से ये ओवर सीम में बैक वाले पार्ट पर भी लगाऊंगी। चलिए आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगा रही हूँ मैं इसे। ये जो हमारा पीछे की हमारी जो सिलाई हमने लगाई थी, इस कपड़े को हमें नीचे कर लेना है।
नीचे इसे करते हुए ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस पर कपड़े को हमें देख लेना है, चेक करते रहना है कि कपड़ा हमारा जो नीचे की सिलाई का कपड़ा आ रहा है हमारा, वो नीचे की साइड ही होना चाहिए। फिर इसको ऐसे सीधा करते हुए ही हमें ये ओवरसीम लगाते जाना है। इस तरीके से इन चुन्नटों को हम सीधा कर लेंगे बिल्कुल। इनको बिल्कुल ऐसे सीधा करते हुए ही हमें सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और इक्वली सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे कोई सिलाई नहीं होनी चाहिए, बहुत ही गंदी और भद्दी लगती है। इसलिए बिल्कुल हमें प्लेट्स को नीचे करके बहुत ही अच्छे से इस पर सिलाई को लगाते जाना है। तो फ्रंट्स बैक पार्ट पर भी ये सिलाई लग गई है। अब इसे मैं इस पर फिटिंग करूंगी, उसके बाद मैं इसके चाक बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इसकी फिटिंग करूंगी। सूट को अब हम उल्टी तरफ से रख लेंगे इस तरीके से, बहुत ही घेरा है इसमें। और हमें देख लेना है कि चेस्ट कितनी है। चेस्ट इसकी है 38, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है। पहले ऊपर वाली जो कोटी है हमारी, इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी कोटी है, मैं इसका सेंटर पॉइंट नाप लेती हूँ पहले कितना आ रहा है। यहाँ से और यहाँ तक ये कितना है, ये आ रहा है 24। तो यानी कि हमें एक तरफ से चाहिए 19 इंच। फ्रेंड्स, ये आ रहा है हमारा 24 इंच और हमें चाहिए 19 इंच, क्योंकि चेस्ट जो है वो 38 इंच है। तो इस हिसाब से हमें 2.5 इंच यहाँ से इधर की साइड से कम करना होगा। इधर की साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे, और 2.5 इंच ही हम इधर की साइड से निशान लगा देंगे यहाँ। अब हमारा आएगा 19 इंच। नाप लेते हैं एक बार इसे सीधा करके। ये अब हमारा 19 इंच आ रहा है चेस्ट पे, और वेस्ट पे हमने निशान पहले ही लगा लिए थे। इनको हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये जो हमारी वेस्ट के निशान थे, इससे हमें इसे मिला लेना है ऐसे, और इस पर सिलाई लगा देनी है। जहां तक हमें चाक रखने हैं, अगर आपको चाक 19 इंच तक रखना है तो ऊपर से नाप लेना है यहाँ से कि 19 इंच कहाँ पर आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है 19 इंच, ये रहा। तो हमें जो चाक रखने होंगे वो यहाँ तक, यानी कि हमें जो सिलाई लगानी है वो यहाँ तक लगानी है और ऐसे करके लगानी है। ये हमारा फिटिंग का निशान होगा। तो यहाँ से हमें हल्का सा टेढ़ा लेके जाना है इसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इस तरीके से, और ऐसे, क्योंकि ये पूरा हम हिप पे से फिटिंग नहीं दे सकते, क्योंकि ये पूरा घेर वाला है, हिप पर से फिटिंग दे ही नहीं सकते इसमें। तो यहाँ से हम इस तरीके से ले जाएंगे, यहाँ से फिर चाक बना देंगे इसके, और इसको यहाँ से ऐसे वेस्ट वाली जो हमारा फिटिंग का निशान है, वेस्ट पर जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है, वहाँ से इसको मिला देंगे, और फिर जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है उससे मिला देंगे इसे ऐसे। तो इस तरीके से हमें इस पर फिटिंग करनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। ये अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है। अब हम इस तरीके से इसको रखते हुए इस पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस नायरा कट सूट का घेरा मैंने लगा लिया है। ये फ्रंट का है और ये बैक का है। बहुत ही सुंदर बनकर आया है ये सूट, लेकिन अभी इसकी फिटिंग रह गई है। मैं फिटिंग करके आपको इसको दिखाती हूँ।
मैंने फिटिंग का बता ही दिया है आपको कि किस तरीके से हम फिटिंग लगाते हैं। फिटिंग करके मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि इसका कैसा लुक आया है। और अभी इसकी बाजू भी रह गई है, मैं बाजू भी लगानी है। बाजू लगाकर मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसका लुक आया है। बाजू लगाना भी मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। हमें इस तरीके से इसको पकड़ते हुए फिटिंग लगानी है। जहाँ से हमने फिटिंग के निशान लगाए थे वहीं से हमें इसकी फिटिंग लगानी है। अगर आपके मुद्दे छोटे या बड़े इस तरीके से हो गए हैं तो आप उन्हें कट भी कर सकते हैं। कट करके फिर आप उस पर सिलाई लगाएं। तो चाक की तरफ आते वक्त हम बिल्कुल इधर से इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर हमारे जो ये घेरा है ये ज़्यादा है, तो इसको हम 19 इंच पर ही यहाँ से दोबारा मोड़ लेंगे। ऐसे करके हमें सिलाई लगानी है। इसमें डबल सिलाई हमें ज़रूर लगानी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल पक्की हो जाए। ऐसे सिलाई लगाते हुए हमें इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। जहाँ पर आपने फिटिंग के निशान लगाए हैं वहीं पर हमें इसके फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। फ्रेंड्स, हमारी इस कोटी की जो फिटिंग है वो लग चुकी है। देखिए, हमने फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब इसका जो घेरा है इसके चाक बनाएंगे हम। चाक हमें जैसे हम नॉर्मल सूट में बनाते हैं ऐसे ही हम चाक बनाएंगे इसके। यहाँ से इसको पकड़ते हुए हमें फोल्ड करके इस तरीके से चाक बनाते जाना है नीचे तक। ऐसे ही करके बिल्कुल जैसे हम सूट में बनाते हैं, और इसे नीचे से हम फोल्ड कर देंगे। पहले मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ इसे। जितनी आपको लेंथ रखनी है उतना ही आप लेंथ रख के बाकी जो कपड़ा बचे उसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब जो नायरा कट में सूट बना रही हूँ उसकी मैं स्लीव्स लगाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इन्हें नीचे से तैयार कर लेंगे। जितने हमारी बाजू रखनी है हमें उसी हिसाब से हम उसकी लेंथ नाप लेंगे, और फिर उसको जो कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा आएगा उसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो है 19 इंच। हम देख लेते हैं हमारी बाजू कितने इंच की आ रही हैं। ये आ रही है 21 इंच की। तो यानी कि 2 इंच हमें इसे फोल्ड करना होगा। तो 2 इंच तक हम इसे फोल्ड कर लेते हैं निशान लगा के। फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बाजू किस तरीके से लगानी है। तो आप उसी तरीके से बाजू को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बाजू को लगा पाएंगे। नीचे से हमें 2 इंच दबाना है, तो 2 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से भी लगा लेंगे और यहाँ से भी लगा लेंगे। तरीके से उस पर भी लगा लेंगे 2 इंच पर ही निशान। दोनों बाजुओं को हम एक साथ ही फोल्ड कर लेंगे।
ये हमारे 2 इंच पर निशान लग गए हैं। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। जो कुर्ता है उसके चाक मैंने बना लिए हैं, बाजू लगानी रह गई है, बाजू हम लगाएंगे इसे फोल्ड करते हुए। इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई वाली बाजू है, इस पे बाद में तुरपाई नहीं करेंगे हम। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी बाजू पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। हमारी जो बाजू है वो 18.5 इंच की बनकर तैयार होगी, क्योंकि आधा इंच अभी हमारा ऊपर से भी दबेगा। तो इन्हें हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से हम फोल्ड करने के बाद अब हम इन्हें देख लेंगे, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल सही आ रही है, इक्वल आ रही है हमारी बाजू। इसको ऐसे रखेंगे और जितना हमारा बॉटम है उस पर निशान लगा लेंगे। हमारा जो बॉटम है वो है 8 इंच का, तो नीचे से हम लेंगे 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारी कुर्ती है, कुर्ती की जो बाजू है ये वाली, इससे हमें यहाँ से इसको नापना है इस तरीके से कि हमारा जो ये है कितना आ रहा है। ये यहाँ से हम इसको नाप लेंगे और यहाँ पर चौक का निशान लगा देंगे कि हमारा जो ये हमारे जो मुड्डे हैं वो इतने ही आ रहे हैं। इतने हमारे मुड्डे आ रहे हैं। ये जो हमने फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ पे, इसको यहाँ रखना है और इसको यहाँ रखना है। तो हमारा इतना आ रहा है, यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम उस लाइन को सीधा इससे मिला देंगे। शेपर पट्टी है उससे हम मिलाएंगे इसको। शेपर पट्टी से हमें इस निशान को मिला देना है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे इस पर तो बिल्कुल सीधे में यहाँ पर जो है थोड़ी लूज रह जाती है बाजू। इसलिए हम इस शेपर पट्टी से लगाएंगे तो हमारी जो है फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ से हमारी बाजू लूज भी नहीं रहेगी। दोनों बाजुओं पे ही हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे ऐसे। यहाँ से हमारी बाजू लूज नहीं होगी। इस तरीके से अगर हम निशान लगाते हैं तो दोनों बाजुओं पर ही हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको इनको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें कुर्ती में इन्हें अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू को मैंने फिटिंग करके तैयार कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए ये बाजू है। अब हमें इन्हें किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। हमें सूट जो है हमारा उसे उल्टा कर लेना है इस तरीके से। उल्टी साइड है इसकी और बाजू को हमें सीधा करना है। हम इसे सीधा कर लेंगे ऐसे। सीधा करने के बाद हमारा जो ये हम आगे की छटाई करते हैं बाजू में, ये हमारे सूट के फ्रंट वाले पार्ट पर आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ये हमारा आगे का गला है ये रहा। हमें इस पर इसे लगाना है क्योंकि इसी तरीके से ये लगेगी। तो ये हमने उल्टा कर लिया है, इसको हमें इसके अंदर डालना है बाजू को सीधा करके और इसको उल्टा करके। तो जो हमारा ये यहाँ पे हमने फिटिंग लगाई है बाजू की और हमारे सूट की, उस फिटिंग को हमें इस तरीके से मिलाना है दोनों को। और फिर यहाँ से हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है इस तरीके से। इस तरीके से हम सारे में सिलाई लगाते जाएंगे।
ये हमारी बाजू बिल्कुल फिट आई है, कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं रही है। और ये जो हमारे लास्ट में ये कपड़े निकल रहे हैं फिटिंग वाले, इनको हमें इस तरीके से अंदर के साइड मोड़ते हुए ही सिलाई को आगे बढ़ाना है। इस तरीके से हमारी बाजू देखिए कितने फिनिशिंग से लगी है। ये हमारी उल्टी साइड आ गई और ये हमारी सीधी साइड। बहुत ही अच्छे और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी बाजू लग गई है। ये देखिए, तो मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से आएगी हमारी बाजू। यहाँ से देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, बिल्कुल फिटिंग की और बहुत ही बढ़िया हमारी बाजू बनकर आई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी लगा लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा हमें बाजू किस तरीके से लगानी है। हमें सूट को उल्टा करना है और बाजू को सीधा करना है। इस तरीके से सूट हमारा उल्टा है, बाजू को हमें सीधा कर लेना है। और इसको हमें जो बाजू की हमने फिटिंग की थी, इस होल में हमारा जो मुड्ढा है उसके अंदर डालते हुए जो हमने फिटिंग की थी, उस पर हमारी बाजू की फिटिंग को बिल्कुल इक्वली मिलाना है। बिल्कुल इक्वली, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जब हमारी घूम के सिलाई आएगी तो इनको हमें इस तरीके से अंदर फोल्ड करना है और इसको भी अंदर इस तरीके से फोल्ड करते हुए फिर इसको सिलाई को हमें ऐसे लगाना है। तो इस पर भी लगा लेते हैं हम इसी तरीके से सिलाई, जैसे हमने उस पर लगाई ऐसे ही हम इस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नायरा कट सूट है वो बनकर तैयार हो गया है। ये रहा। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ वेयर करके कि कैसा लग रहा है। नायरा कट, इसका फ्लेयर देखे कितना अच्छा आया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये नायरा कट कुर्ती। और आप